इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कंप्यूटर प्रोग्राम के बारे में कि कंप्यूटर प्रोग्राम दरअसल हमारे पास कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं और ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस किसी खास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखी जाती हैं और इन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को जो है वो हम कंप्यूटर हार्डवेयर को देते हैं ताकि कंप्यूटर हार्डवेयर हमारे लिए कोई ना कोई टास्क परफॉर्म कर सके, कोई ना कोई काम कर सके। तो इन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को हम कंप्यूटर प्रोग्राम कहते हैं। अब एक चीज के अंदर समझना जरूरी है कि ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं ये एक खास सीक्वेंस में, एक खास तरतीब में लिखी जाती हैं और फिर ये एक खास सीक्वेंस के साथ प्रोसेस होती हैं और हमारे पास कोई ना कोई इसका रिजल्ट आता है। लेकिन कंप्यूटर प्रोग्राम को समझने के लिए पहले हमें इंस्ट्रक्शन का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि इंस्ट्रक्शन किसे कहा जाता है। इंस्ट्रक्शन समझने के लिए हम यहाँ पे एक छोटा सा कंप्यूटर प्रोग्राम सामने रखते हैं। ये हमने एक कंप्यूटर प्रोग्राम बनाया है जो कि दो नंबर्स को ऐड कर रहा है, यानी यहाँ पे जो टास्क परफॉर्म किया जा रहा है वो क्या है, एडिशन का। और इस एडिशन के टास्क के पीछे ये चार इंस्ट्रक्शंस काम कर रही हैं। अब हमने देखना है कि इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है। यहाँ पे जैसे कि पहली लाइन आप यहाँ पे अगर देखें, यहाँ लिखा हुआ है x इक्वल टू 6, तो ये दरअसल एक इंस्ट्रक्शन है। इसी तरह नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है y इज इक्वल टू 9, ये भी एक इंस्ट्रक्शन है। तो ये चार इंस्ट्रक्शंस मिलके क्या बना रही हैं, सेट बना रही हैं, जिसको हम कहते हैं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। और ये इंस्ट्रक्शंस जो हमने चार इंस्ट्रक्शंस हैं ये लिखी हैं एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जिसे हम सी लैंग्वेज कहते हैं। इसके अलावा और जितनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जैसे कि C++, जावा या और असेंबली लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज, जिस किस्म की भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगी उसके अंदर हम इंस्ट्रक्शंस लिखेंगे और वो इंस्ट्रक्शंस हमारे लिए कोई ना कोई टास्क परफॉर्म करेंगी। इससे हम, जिसको मैं अभी सर्कल कर रहा हूं, ये दरअसल हमारे पास क्या है, ये कंप्यूटर प्रोग्राम है। अब हम क्या करते हैं कि इसकी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल करके देखते हैं और समझते हैं कि एक कंप्यूटर प्रोग्राम किस तरह से काम करता है। अब जो हमने पीछे यहाँ पे जो प्रोग्राम डिस्कस किया था, x इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 9, x प्लस वाई इज इक्वल टू z, ये चारों इंस्ट्रक्शंस मैं यहाँ पे लिखूंगा और फिर अब हम इसको प्रोसेस करेंगे और देखेंगे कि यहाँ पे क्या रिजल्ट आता है। ये जो आपको नजर आ रहा है इसे कंपाइलर कहा जाता है। ये लैंग्वेज ट्रांसलेटर है जो कि हमारी सी लैंग्वेज में लिखी गई इंस्ट्रक्शंस को कन्वर्ट करेगा मशीन लैंग्वेज में। मशीन लैंग्वेज में इसलिए कन्वर्ट करेगा क्योंकि ये इंस्ट्रक्शन जो है कंप्यूटर प्रोसेस करेगा, तो कंप्यूटर सिर्फ मशीन लैंग्वेज को समझता है, तो यहाँ पे हमें जरूरत पड़ती है एक ट्रांसलेटर की। तो ये दरअसल एक ट्रांसलेटर है और यहाँ पे आपको और बहुत कुछ नजर आ रहा होगा जिसको हम बाद में स्टडी करेंगे। फिलहाल हमारा फोकस इस चीज के ऊपर है कि हम इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे लिखें और एक कंपाइलर, ये ट्रांसलेटर उसको ट्रांसलेट करे। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहली इंस्ट्रक्शन हम यहाँ पे लिखते हैं x इक्वल टू 8, आखिर में हम सेमीकोलन, उसके बाद ये पहली इंस्ट्रक्शन है। अगली इंस्ट्रक्शन हम यहाँ लिख रहे हैं y इज इक्वल टू 9। अगर आप इन दोनों इंस्ट्रक्शंस के ऊपर गौर करें तो दोनों इंस्ट्रक्शंस में हो क्या रहा है कि हमने दो वैल्यूज ले ली हैं, एक वैल्यू x में स्टोर की है और दूसरी y में। अब मैं चाह रहा हूं कि दोनों को प्लस कर दिया जाए। थर्ड इंस्ट्रक्शन में यहाँ पे लिखूंगा z इज इक्वल टू x प्लस y और आखिर में सेमीकोलन। और फिर हम लिखेंगे यहाँ पे प्रिंट f इन्वर्टेड कॉमास %d। %d क्या होता है इसकी भी तफसीलात हम आगे चल के पढ़ेंगे जब हम सी लैंग्वेज सीखेंगे, कॉमा z और आखिर में सेमीकोलन। इस प्रिंट की स्टेटमेंट का मकसद आपको बता देता हूं। ये प्रिंट की स्टेटमेंट दरअसल यहाँ पे जो z की वैल्यू स्टोर होगी इसे प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल होगी। तो ये चार इंस्ट्रक्शन जो मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ ये मैंने यहाँ पे लिखनी है। अब हम क्या करते हैं कि अपने कंपाइलर से कहते हैं कि वो इसको कंपाइल करे, इसको रन करे और देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। यहाँ पे एक चीज आपको बता दूं कि कंपाइल का मतलब क्या है। कंपाइल का मतलब यहाँ पे होता है कि जो इंस्ट्रक्शंस हमने लिखी हैं अगर वहां पे कोई गलती है तो वो यहाँ पे हमें पता चल जाएगी। तो अब देखें, जैसे ही मैंने वहां पे एग्जीक्यूट पे जाके कंपाइल पे क्लिक किया तो उसने पूरा प्रोसेस करना शुरू कर दिया और यहाँ लिखा हुआ आ गया एरर्स 0, यानी यहाँ पे कोई एरर मौजूद नहीं है। कंपाइल करने के बाद फिर हम क्या करते हैं, रन करते हैं। रन से हमें पता चलता है कि हमारा क्या रिजल्ट आएगा। तो ये आउटपुट स्क्रीन हमारे सामने आती है जिसमें हमारे कंप्यूटर प्रोग्राम का रिजल्ट आता है। तो यहाँ हमारा रिजल्ट आया है 17। अगर हम गौर करें तो इस 17 के पीछे ये चार इंस्ट्रक्शंस काम कर रही हैं। अब ये 17 क्यों आया, क्योंकि एक वैल्यू हमारे पास 8 थी, अगली वैल्यू हमारे पास 9 थी, तो 8 प्लस 9 रिजल्ट आएगा 17। सो z इज इक्वल टू 17। z में 17 स्टोर होगा और z में मौजूद वैल्यू को हमने अपनी आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट करवा दिया।
तो आपने देखा कि इस तरह से एक कंप्यूटर प्रोग्राम कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो मिलके कोई काम कर रही होती हैं, कोई टास्क कर रही होती हैं। जैसा कि यहाँ पे जो टास्क किया जा रहा है वो एडिशन का है, प्लस का है। अगर मैं सब्ट्रैक्शन का टास्क यानी माइनस का काम करवाना चाहता हूं तो मुझे सिंपल यहाँ से प्लस की जगह यहाँ पे माइनस लिखना पड़ेगा। तो जैसे ही यहाँ पे मैंने थोड़ी सी तब्दीली कर दी है अपने प्रोग्राम में, तो हम इसको आउटपुट स्क्रीन को यहाँ पे क्लोज करते हैं। एग्जीक्यूट पे जाके दोबारा कंपाइल करूंगा ताकि मुझे गलती का पता चले। कोई गलती यहाँ पे नहीं है तो हम यहाँ से फिर से इसको रन करते हैं। तो यहाँ पे रिजल्ट हमारा देखिए यहाँ पे आया -1। ये -1 क्यों आया? क्योंकि हमने वैल्यूज जो थी यहाँ पे पुट की 8 और 9। तो 8 - 9 रिजल्ट आएगा -1। तो z के अंदर -1 स्टोर होगा और z की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। तो आपने देखा कि जिस तरह की तब्दीली हम इन इंस्ट्रक्शंस में करेंगे या जिस तरह की इंस्ट्रक्शंस लिखी जाएंगी उसी किस्म का रिजल्ट हमारे सामने आएगा। तो इस वीडियो में हमने जाना कि किस तरह से कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कि मिलके काम करती हैं और मिलके एक कंप्यूटर प्रोग्राम बनाती हैं।